गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था एनिमल फाइबर के बारे में। अब मैं आपको एनिमल फाइबर के बारे में बताया था, अब आपको मैं आगे लेके चल रहा हूँ सेरीकल्चर के बारे में बताऊंगा। सेरीकल्चर जो है ये क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। सिल्क कॉस्टली होता है और ये हमें एनिमल्स से प्राप्त होता है। यू ऑब्टेन बाय द एनिमल्स। ये शाइनी भी होता है, चमकदार होता है और मार्केट में इसके मेनी काइंड्स ऑफ ब्रांड प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो सिल्क मोथ है इसका फीमेल जो है एग्स लेज करता है। अंडा मतलब एग्स लेज का मतलब अंडा देता है। अंडा किस में कन्वर्ट हो जाता है, अंडा जब प्रोग्रेस करके डेवलप होता है तो लार्वा में कन्वर्ट कर लेता है। लार्वा को हम यहाँ 3 नाम से जानते हैं, ध्यान देंगे आप। कैटरपिलर, दूसरा इल्ली और तीसरा सिल्क मॉथ। सिल्क हमें इससे प्राप्त होती है। अब ये कैटरपिलर जो है, ये बताए आपके नाम बताए मैंने आपको, लार्वा के बाद तैयार होते हैं। ये किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और इस प्रोसेस के लिए हमें प्लांट, जिसका नाम है मलबेरी प्लांट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, शहतूश का पेड़ कहते हैं। इस पर इसको पैट किया जाता है। मलबेरी प्लांट की जो लीव है, ये लीव इसका क्या है, ईटेबल पार्ट्स ऑफ सिल्क मॉथ का ईटेबल पार्ट है लीव इसका। इस प्रोसेस को मैं आपको बता रहा हूँ। लार्वा से कैटरपिलर हुआ और कैटरपिलर के मैंने आपको बताया था, इल्ली बताया था और सिल्क बॉर्म बताया था। अब इसके बाद हमें क्या मिलता है, पूपा क्या होता है, इसकी शेप जो होती है 8 मतलब आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, नंबर्स ऑफ 8, संख्या में 8 किस लिखा जाता है, तो उसका हेड और टेल 2 भाग में बटा होता है। 8 जैसी शेप इसकी होती है। इसके बाद ये कोकून हमें प्राप्त होता है। अब कोकून जो है, इसका प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। जो बम्बू होता है, बम्बू कहते हैं हम बांस को हम क्या करते हैं, मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूट एंड स्मॉल स्टिक्स के रूप में हमें प्राप्त करते हैं और उसको क्या करते हैं, यू मेड बास्केट, टोकरी ऐसी बना लेते हैं। बास्केट में टोकरी को रूप में बना लेते हैं। अब इसका जो प्रोसेस है मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे और उसको समझेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, एग दिया। किसने एग दिया था, सिल्क मॉथ ने। एग कन्वर्ट किस में कर लिया, लार्वा में कन्वर्ट कर लिया और लार्वा किस में चला गया, कैटरपिलर। मैंने 3 नाम बताए थे यहाँ। और उसके बाद पूपा तैयार हुआ और पूपा से कोकून तैयार हुआ। कोकून का जो टाइम पीरियड होता है 25 से 30 डे टाइम पीरियड होता है।
25 से 30 डे टाइम पीरियड में ये अपना लीव से भोजन, ईटेबल मतलब पार्ट बताई थी मैंने आपको, ईटेबल पार्ट ऑफ लीव इसका होता है, ये 25 से 30 डे में खाता है इसको। और खाने के बाद में इसका कंप्लीटली हो जाता है डाइजेस्ट, मतलब कंप्लीट कर लेता है। तो फिर ये क्या करता है, जो बास्केट बताई थी मैंने आपको, बांस की बताई थी, बास्केट बनाते हैं, ये उसमें रख लेते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन के बाद करने के लिए ये क्या करता है, बांस के नीचे इस तरफ पहुँच जाता है, नीचे की तरफ। वहाँ प्लेट वगैरह हम रख देते हैं, स्टील की प्लेट है और भी रख सकते हैं, आयरन की प्लेट रख देते हैं, और आर्टिफिशियल भी बहुत सारी आती हैं, जिससे कि अब ये कोकून वहाँ तैयार करता है। कोकून तैयार होता है, कोकून को हम कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद में इसको हम टेम्परेचर में ले जाते हैं। टेम्परेचर मतलब तापमान, धूप में ले जाते हैं, धूप में रखते हैं इसको हम, और धूप में रखने के पश्चात फिर इसको बॉईल करते हैं। बॉईल करने के पश्चात हमें ये सिल्क बॉईल के जब करेंगे तो ओरिजिनल सिल्क प्राप्त होगा। सिल्क इसका शाइनी होता है। फिर इसका प्रोसेस भी है, प्रोसेस यही पूरा इसका प्रोसेस मैंने बताया था। और इसमें जो शहतूत का जो प्लांट बताया था मैंने आपको, ये इसके बारे में एक हिस्ट्री है, डिस्कवरी कहते हैं इसको, डिस्कवरी ऑफ सिल्क। एक चाइनीज ग्रेट एम्परर था, उसका नाम वांग था, और उसकी जो मिसेज थी एम्प्रेस, उसका नाम सी हुआंग था। इनका एक गार्डन था, और गार्डन में ये बरबरी के प्लांट काफ़ी थे। तो जो मैंने प्रोसेस आपको समझाया, पूरा प्रोसेस में यही था। तो उन्होंने लास्ट स्टेज में देखा कोकून, उनके जब बैठे थे एक दिन वहाँ, तो कोकून इसके सिर के ऊपर आया। तो उन्होंने देखा ये क्या है। फिर उसके बाद एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के बाद में प्राप्त किया कि ये हमारा क्या है, सिल्क है। इस प्रकार हमें जो सिल्क यहाँ प्राप्त होते हैं, एक होता है मूगा सिल्क और कासा सिल्क, हमें इससे प्राप्त होते हैं। एक इसमें इंटरेस्टेड बात और है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी खेती है लार्ज स्केल पर की जाती है, लार्ज अमाउंट स्केल पर इसकी खेती को हम करते हैं, और स्केल पर करने के पश्चात इसमें प्रॉब्लम भी क्रिएट होती हैं। इसमें जब ये प्रोसेस चलता है, इस प्रोसेस के बीच में ही हम क्या देखते हैं, एंट्रैक्स बैक्टीरियन एक इसमें बॉडी में एंटर हो जाता है, ह्यूमन बॉडी में। अब ह्यूमन बॉडी में एंटर होने के बाद में अब ये इफेक्ट डालेगा। इफेक्ट डालता है किस पर, ब्लड पर। तो ब्लड जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये डिस्टर्ब कर देता है इसको। इसलिए हमें सावधानी रखनी पड़ती है इसके लिए।